Now we are talking about halogen family. In this family, fluorine and chlorine more abundant, ज़्यादा मात्रा में नेचर में पाए जाते हैं. More abundant, bromine and iodine is less abundant. Okay. एस्टाटीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. जिसका टी हाफ जो होता है ना, अब रेडियो एक्टिव है तो हाफ लाइफ भी होगी. हाफ लाइफ इसकी होती है कुछ मिली सेकेंड की, मिली सेकेंड्स की होती है इसकी हाफ लाइफ. फ्लोरीन जो होता है नेचर में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स. इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में, जैसे फ्लोरोएपेटाइट, Ca9 PO4 का होल 6 डॉट CaF2. ओके. फ्लोरोस्पार CaF2. अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन मेनली NaCl के फॉर्म में पाया जाता है. और एक होता है कार्नेलाइट. कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 डॉट 6H2O, जिसको बोलते हैं कॉमनली कार्नेलाइट. अब हम आ जाते हैं जनरल प्रॉपर्टीज पे. इनमें से सिर्फ 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है. ओके. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, जो कि इस फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. उसका मैं ट्रेंड अभी लिख दूंगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप इंडिविजुअल एलिमेंट की याद कर लीजिए. अब चलिए इसका मैं ट्रेंड लिख देता हूँ. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन. ओके. तो आप ये ट्रेंड जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑक्सीजन के केस में था ऑक्सीजन सबसे नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन सेकंड नंबर पे चला जाता है. अब हम डाइएटम्स की बात कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन जो होता है वो येलोइश गैस होती है. फ्लोरीन येलोइश गैस होती है, एंड क्लोरीन इज अ येलो ग्रीनिश गैस होती है. येलोइश ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस होती है. ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है. एंड आयोडीन इज अ वायलेट सॉलिड. ओके. और फ्लोरीन के बारे में बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है फ्लोरीन टू आयोडीन जाने पे. डेंसिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर अभी मैं आपको नीचे लिख के बता रहा हूँ. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, फिर आता है आयोडीन. तो फ्लोरीन यहाँ पे 3rd नंबर पे आ जाता है. क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन. ओके. और लेकिन अगर जो हम देखें कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्लोरीन की, क्लोरीन की, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है. यानी कि सबसे कम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस वाले पॉइंट में अगर जो हम जाएं तो उसका जो सीरीज होगा वो फ्लोरीन का कम होगा, फिर क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का. तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे ब्रोमीन के ऑक्साइड के बारे में। ब्रोमीन का जो ऑक्साइड होता है वो लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड होता है इन हैलोजन फैमिली। लीस्ट स्टेबल होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन के ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये स्टेबल होता है। आयोडीन का ऑक्साइड ये भी स्टेबल होता है, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी का जो रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। क्लोरीन के ऑक्साइड जो स्टेबल होता है ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ये स्टेबल होता है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में, और इसकी स्टेबिलिटी का कारण होता है ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी of iodine and oxygen bond. Okay. कुछ एग्जाम्पल में लिखे दे रहा हूं ऑक्साइड के, जैसे ब्रोमीन का ऑक्साइड Br2O, BrO2, क्लोरीन का ऑक्साइड ClO, Cl2O and ClO2, Cl2O5, Cl2O7। इसी प्रकार आयोडीन का I2O5, I2O4 एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं इनर्ट फैमिली में। इनर्ट फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हीलियम की है और सबसे ज़्यादा नियॉन की है इन हैलोजन फैमिली। अगर जो हीलियम की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन पीरियोडिक टेबल। अगर जो हम सीरीज में लिखते हैं तो सबसे कम हीलियम की, उसके बाद रेडॉन की, उसके बाद जेनॉन की, फिर आर्गन की, ये बराबर होती है क्रिप्टॉन के, सबसे ज़्यादा नियॉन का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीरीज। और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जो देखना चाहे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक कंटेंट ये इम्पॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आप देख लीजिएगा। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कि क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट ये भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दोनों कॉन्टिन्यूसली डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं।